हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ये ऑनलाइन मई 2012 में पूछा हुआ है, 26 मई को पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें क्या निकालना है? cos 255 डिग्री प्लस साइन 195 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे? तो इसको हम थोड़े से ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब एलाइड एंगल में लिखते हैं, सम ऑफ एंगल या डिफरेंस ऑफ एंगल में लिख लेंगे। मतलब 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे कुछ कर सकते हैं इसमें। तो इसको हम क्या करें? कॉस यहाँ पर देखो 270 डिग्री माइनस 15 डिग्री, अब प्लस में से 270 में से 15 हटाओगे तो 55 होगा, और यहाँ पर साइन 180 में 15 प्लस कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 270 90 के ऑड मल्टीपल में है तो कॉस हमारा साइन हो जाएगा, तो ये साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस। यहाँ पर देखो ये 180 90 का इवन मल्टीपल में है तो कोई चेंज नहीं, साइन के साइन, ये 15 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस। अब ये कितना हो गया? देखो -2 साइन 50 डिग्री। अब साइन 50 डिग्री तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो गया। अब ये हमारा बैठ जाएगा किस फॉर्मूले पर? ये हमारा बैठ जाएगा साइन ए माइनस बी। कितना होता है? तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये हुआ -2, कितना हो गया? साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम कितना आया? -2 साइन 45 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस 1/2, और ये हुआ 1/2, 1/√2 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 2√2 आया। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? ये -√3 माइनस 1/√2। क्या ऑप्शन है? अभी है ऑप्शन तो है, देखो तो -√3 माइनस 1√2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ये पूछा हुआ है 2021 के सेकेंड शिफ्ट में, अगस्त 2026 में। तो चलिए, ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है? तो 2 साइन π/8 साइन 2π/8 साइन 3π/8 साइन 6π/8 साइन 7π/8 दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से थोड़ा देखोगे, 7π/8 को हम चेंज कर सकते हैं क्या? पाई माइनस π/8 आ जाएगा। 6π/8 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 2π/8। इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, एक 5π/8 छूट गया, कोई यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइन 5π/8, फिर साइन 6π/8, फिर साइन 7π/8। ठीक है, अभी जो हम समझाएं उस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो 2 साइन π/8 है, साइन आपका 2π/8 है, साइन 3π/8। अब देखो 5π को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 5π/8। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 2π/8 इंटू, फिर ये साइन पाई माइनस π/8। तो
क्या आ जाएगा, देखिए हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता ही है, तो हम कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन पाई अपॉन 8, साइन 2 पाई अपॉन 8, फिर साइन 3 पाई अपॉन 8, ये फिर कितना हो जाएगा, साइन, सॉरी ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ना होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तब ना 8 में से 5 जाएगा तभी ना, 8 में से 3 पाई जाएगा तभी ना 5 होगा, 5 पाई होगा। ये हो जाएगा साइन 3 पाई अपॉन 8, फिर साइन 2 पाई अपॉन 8। ठीक है, और फिर इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं या ऊपर साइड में करें थोड़ा सा, और फिर हो जाएगा हमारा साइन पाई अपॉन 8। यहाँ देखो ये भी साइन पाई अपॉन 8, ये भी साइन पाई अपॉन 8, कितना हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8। फिर ये देखो, और ये सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 पाई अपॉन 8 कितना आता है, अगर आप डिग्री में देखें तो 3/180 अपॉन 8, ये ना, तो कितना हो गया, ये 90। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये आपका 45 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा हो गया, और इसका हो जाएगा, इसका ये टूट जाएगा, ये 2 पाई अपॉन 8 कितना हो जाएगा, तो देखो 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8, ये वैल्यू कितना होगा, 45। 2 इंटू 180 अपॉन 8, ये 2, और ये नहीं सॉरी, ये हो गया 4, और फिर ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 4, तो ये सॉरी पाई अपॉन 4, तो ये 45 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, ये पाई अपॉन 4 सॉरी आ जाएगा, पाई अपॉन 4 आ जाएगा, तो 45। और साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, और ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8। तो ये देखो ये हो जाएगा 1/√2 का इसका स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये हुआ साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, और ये देखो साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8, ये तो आ गया साइन स्क्वायर। अगर ये हमारा, अगर ये कॉस के फॉर्म में हो जाए तो फिर आसानी से हो जाएगा। कैसे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाता। क्या हम इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो 3 पाई अपॉन 8 को लिख सकते हैं, कैसे देखो, तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 को हम लिख सकते हैं, देखो साइन 3 पाई अपॉन 8, मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको अगर ऐसे नहीं समझ तो एंगल में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमें पाई अपॉन 8 लाना है, तो ये देखो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस और पाई अपॉन 8 आ जाएगा। देखो एलसीएम हो गया 8, माइनस नहीं प्लस कर देते हैं कि माइनस होगा, नहीं माइनस ही होगा क्योंकि 4 होगा ना, हाँ ये 8 हो गया, तो ये 4 पाई माइनस पाई, हाँ 3 पाई, वैसे तो 5 पाई हो जाता। अब ये देखो ये स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये हो जाए कितना हमारा कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8। दोनों एंगल सेम है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों एंगल सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमें ज़रूरत है। अब 2 नहीं, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 4, यहाँ पर 4 से। ओके बच्चों, तो 1 मिनट बच्चों, हाँ
तो हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किए, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा, ये 2, ये साइन π/8 और कॉस π/8 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम 4 से किए थे और ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला? तो आपका क्या है, साइन 2θ बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ये लिख कर सकते हैं। तो अब ये आपका आ गया 1/4 साइन 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू π/8 ये, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 1/4। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन π/4 हो जाएगा। साइन π/4 का वैल्यू तो 1/4 और ये 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/8। तो क्या 1/8 ऑप्शन में है? 1/8 ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमारा 2013 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, जेईई मेंस का 2013 क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेशन दिया है, बताना है कि मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए tan a बराबर क्या होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए अपन क्या हो जाएगा, साइन ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए दिया है, अब प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए दिया है। तो हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, अब प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन ए स्क्वायर ए और ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए। मतलब इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा एलसीएम, फिर साइन ऊपर चला जाएगा और नीच में मल्टीप्लाई भी होगा कितना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस ए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस ए माइनस साइन ए और ये इंटू में साइन ए। देखो कुछ कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस में है और यहाँ पर साइन माइनस में है, तो ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पर इंटू कॉस ए, माइनस कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस कॉमन लिए तो साइन प्लस में हो जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा और ये हुआ साइन ए, यहाँ से कॉमन ले लिए। अब देखो दोनों में सेम आया, अब हम एल क्या कॉमन ले लिए, तो साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले लिए। क्या बचा, तो देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो देखो क्या आया, ये तो हमारा आया साइन ए माइनस कॉस ए, फिर इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा अब माइनस कॉस क्यू ए। अब एक फार्मूला हम जानते हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को उसी पर हम तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और फिर हो जाएगा इंटू में साइन ए इंटू कॉस ए, कैंसिल। और एक चीज़ देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख देते हैं, दोनों का एंगल सेम है और प्लस में है और स्क्वायर में है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1।
कितना हो जाएगा 1, ये साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते, इसको हम सेपरेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा देखना, तो ये 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, और ये हो जाए कितना साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा कॉसेक ए, और ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1। यही आ जाएगा आंसर। है कोई आंसर ऐसा? देखो सेक ए कॉसेक प्लस ए, तो यहाँ पर वही है, हम कॉस पहले लिखे हैं सेक ए लिखे, यही देखो यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन है, जनवरी में फर्स्ट टिप में। ये थीटा बोल रहा है π/4 से π/2 के बीच में है, और हमें ये इसको एक्सप्रेस करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3, देखो साइन थीटा, यहाँ से बोलते हैं 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रेज़ टू पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन रेज़ टू पावर 6। चलिए करते हैं 3, इसको ऐसे करते हैं, इसको देखो ये साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ये तो ऐसे टूट जाएगा। इतना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 साइन के पावर। ठीक है, फिर इसको भी तोड़ देते हैं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। ये देखो ये 1 हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 साइन टू पावर 6 थीटा। ये भी कितना है 1, तो 1 हो गया, ये भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। अब कितना आया देखो 3, ये 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको तोड़ेगा तो 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। अब आगे देखो, ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, फिर इसको तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मैंने 1 का स्क्वायर तो 1, ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू ये, तो ये कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, वो 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। अब इसको तोड़ते हैं, ये 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। अब देखो ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया पूरा, क्योंकि ये एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया। अब 3 और 6 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और ये वही हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन टू पावर 6 थीटा। ओके, अब देखो ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में कॉस दिया हुआ है और साइन, ज़्यादातर कॉस दिया है। ऐसा करते हैं कि इसको हम साइन को किस में चेंज कर देते हैं, कॉस में।
देखो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज हो जाएगा, इसको स्क्वायर के पावर 3 कर देंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा। तो चलो ये 9 + 12, अब देखो कुछ फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो लिखते हैं ये, तो लिख दो, ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 - साइन स्क्वायर को लिखे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा +4, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ऐसे कर दे, तो ये करो, अब पावर 3 कर दो। अब इससे क्योंकि हमें कॉस में चेंज करना है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा पावर, एक स्टेप कम हो जाएगा। और फिर अब कुछ फार्मूले का यूज़ करते हैं क्या, देखो a - b का होल क्यू, तो ये भी होता है AQ - BQ, ठीक है, -3AB और a - b इंटू a - b, ये भी होता है फार्मूला। तो चलिए यूज़ करते हैं, तो 9 यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 9 प्लस इसको तोड़ेंगे तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा -12 कॉस क्यू थीटा +4, ये कितना हो जाएगा 1, माने 1 क्यू, फिर माइनस, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर पावर 6, मतलब लिख देते हैं एक बार -3AB, तो 1 × कॉस स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इस फॉर्मूले पर यूज़ कर दिए। कितना आ गया 9 + 12 कॉस स्क्वायर थीटा -12 कॉस क्यू थीटा +4, ये 1 - कितना हो जाएगा AQ होगा ये, तो ये cos टू पावर 6 थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा +3 कॉस टू पावर 4 थीटा। अब क्या करते हैं, अब ये हटाते हैं, तो ये 9 + 12 कॉस क्यू थीटा -12 कॉस, अच्छा ये प्लस स्क्वायर है, सॉरी, क्यू थीटा, ये हो गया 4 - 4 कॉस के पावर 6 थीटा -12 कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये माइनस में, और ये पावर नहीं, ये तो 3 है ना जी, यहाँ पर कहीं गलत हो रहा है क्या, पावर 4 यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पावर 4 हो जाएगा, सॉरी ये पावर 4 हो जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको तो 4 ना हो जाए। हाँ ये कैसे यहाँ पकड़ा गया कि गलती है, आगे बढ़ते हैं। अब आया 9 × 4 = 13 -4 कॉस के पावर 6 थीटा, यही आंसर होगा। देखो है ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ जेईई मेंस में, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये साइन स्क्वायर 10 है, फिर 10 है, 50 है, यहाँ पर 50 है। तो जो हमारा जो पहले ये स्क्वायर वाला है इसको तोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला जानते हैं कि क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो उस फॉर्म में हम इसको तोड़ते हैं पहले। तो देखो ये आपका दिया है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, और यहाँ पर है कॉस 50 डिग्री, ये हुआ 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ये आपका 50 है, और ये कॉस स्क्वायर फिर हमारा दिया है 50 डिग्री। तो हम चलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये 1 + कॉस 2 थीटा मतलब 10 और अपॉन 2 माइनस, ये तो वैसे ही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना कॉस 10 और कॉस हो गया 50 डिग्री,
इसमें फिर लिख सकते हैं हम क्या कि 1 प्लस कॉस 2 इंटू 50 अपॉन 2, इस फार्मूले का यूज़ कर लिए। तो देखो इसको एक साइड कर लेते हैं, 1 अब प्लस ये हो जाएगा कॉस 20 अपॉन 2 और ये 1 प्लस कॉस 100 अपॉन 2, बच गया ए। इसमें एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या फार्मूला हम ये जानते हैं, फार्मूला हमें पता है, और फार्मूला ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, टू साइन ए इंटू, या कॉस है ना, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का ये फार्मूला जानते हैं। ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा कॉस ए माइनस बी होता है, या ए प्लस बी लिखो, ठीक है, एक ही बात है, और ये प्लस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, तो यहाँ पर कॉस 50 को पहले लिख देते हैं और 10 को बाद में लिख लेते हैं। 2 हमने खुद से किया तो उतना मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम ये प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं तो क्या आता है, देखिए, तो ये देखो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस कॉस 20 और कॉस 100 अपॉन 2, ये आया 1/2, ये कितना हो जाएगा, तो कॉस वही 50 प्लस या माइनस प्लस कॉस 50 प्लस 10, ये 50 है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग करो, तो 2/2 और ये अपॉन 2 कॉस 20 प्लस कॉस 100, ये 1/2, ये हो गया कॉस 40 और ये हो गया कॉस 60। अच्छा, इतना तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा, ठीक है, 1/2 कॉस 20 प्लस कॉस 100 माइनस 1/2 कॉस 40 प्लस कॉस 60 है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे बच्चों हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉस 60 की तो वैल्यू मालूम है, तो तोड़ दो, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 कॉस 20, ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, कॉस 20/2 कॉस 100/2 माइनस ये कॉस 40/2 और ये कॉस 60, ये माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये हो गया। अब ये आ गया -1/4। अब इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें ऐसे करते हैं कि हम 1/2 कॉमन लेते हैं और हम ऐसे देखो 20 और 40 को रखते हैं एक साथ, तो देखो कॉस 40 या 20 पहले और कॉस हमारा हो गया 40, ठीक है, माइनस वाला, या 40 को रखे, नहीं 100 को ही रखो, 100 को भी हम रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 को रखते हैं, ठीक है। ये माइनस कॉस तुम्हारा 40/2 है, तो चलो फिर से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, ये फार्मूला बन गया क्या। तो ऐसा करते हैं, 100 को हम यहाँ रख देते हैं और 20 को यहाँ रखते हैं, 100 और 20 रखें, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर 120 रखे हैं तो, ठीक है, ये देख, तो ये देखो अब ये हमारा एक फार्मूला फिर से हम मालूम है हमें, तो कौन सा फार्मूला, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2, ये हमारा एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ये 2 कॉस 100 प्लस 20/2
और कॉस 100 माइनस 20/2, ये बच्चा माइनस कॉस 40 डिग्री/2। चलिए ये आ गया 3/4, ये कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 120/2 मतलब 60, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 40, 80, और ये 40, अब माइनस यहाँ पर कॉस 40/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये हो गया कॉस 40, तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे, और यहाँ पर कॉस 40/2, ये कैंसिल हो गया, आया 3/4। आंसर कितना होगा इसका 3/4, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये हमें निकालना है ये वैल्यू। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70। तो साइन 30 को हम थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ पर साइन 10 इंटू साइन 50 और साइन आपका 70 है। तो साइन 30 का तो हो जाएगा हमारा, साइन 30 का 1/2। अब बचा साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब ध्यान दो, इसमें क्या है, ये 10 है, तो 60 में 10 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, और 60 में 10 प्लस करोगे तो 70 आ जाएगा। तो ये का आपको फार्मूला बताया गया है कि साइन ए इंटू साइन, ठीक है, 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो ये कितना होता है 1/4 साइन 3 होता है। देखो ये इसी फॉर्म पर है, सिंपल। तो ये 1/2 तो हो गया, ये इसको कितना लिखेंगे साइन 10, फिर ये साइन 60 माइनस 10, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 10, तो कितना गया 1/2, और ये 1/4 साइन 10 ए है, तो 3 इंटू 10। तो अब कितना हो गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 30, फिर साइन 30 का वैल्यू ये 1/8, साइन 30 का 1/2, तो ये 1/16 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/16। ओके बच्चों।